हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपने अपने जीवन में बहुत ही मस्त होंगे। मेरे छोटे भाई बहनों को बहुत बहुत प्यार, मेरे बड़े बुजुर्गों को चरण स्पर्श। और यहाँ पर ये है शुक्रवार के दिन शाम का वीडियो। तो शुक्रवार के दिन शाम से मेरा ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ चूल्हे की पुताई, क्योंकि हमारे बहुत सी बहनें हैं, माताएं हैं, जिनको मेरे चूल्हे की पुताई की वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो आप लोगों के लिए मैं ये लेके आई हूँ। प्लीज़ ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिएगा, वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा। कल के ब्लॉग पे आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, भर भर के कमेंट किए। मुझे आप लोगों के कमेंट बहुत ही अच्छा लगा। उनमें से एक कमेंट था हमारी कांति बहन का। उन्होंने कहा था कि आप धान की खेती नहीं करती हो क्या बहन? तो हमारे यहाँ पर धान की खेती हमारे यहाँ पर मेरे घर धान वगैरह नहीं लगाई जाती है, सिर्फ मक्के वगैरह की ही खेती की जाती है। और इस समय जो तुअर होती है उसको भी लगाई जाती है, लेकिन इस बार हमारे यहाँ तुअर वगैरह नहीं लगाई है। तो यहाँ पर जो है मेरे चूल्हे की पुताई इतनी हो चुकी है। और ऐसे ही हमारी एक सिस्टर है जिनका नाम है करिश्मा चोरे, ये है इटारसी से। इन्होंने मेरी भी कल के ब्लॉग पे बहुत ज़्यादा प्यारा कमेंट किया है। करिश्मा बहन ने लिखा है मेरे लिए कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो, इतना घर का काम करने के बावजूद आप यूट्यूब पे भी इतनी मेहनत करते हो, आपको दिल से सैल्यूट है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी छोटी बहन, आपका कमेंट मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लगा। आप अपना प्यार और सपोर्ट मुझ पर यूँ ही बनाए रखिएगा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर हो चुकी है मेरे चूल्हे की पुताई। आप लोगों को कैसी लगी दोस्तों, प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर मेरे सारे काम होने के बाद मैं आ गई हूँ ऊपर अपने रूम में। तो बच्चे वगैरह दोनों कर रहे हैं पढ़ाई, और मेरे हस्बैंड जी को देखो कितना खुश हो रहे हैं कोई गाने को लेकर। तो गाना मैं तो भूल चुकी हूँ, मैंने आवाज़ म्यूट कर दी है, क्योंकि इसमें गाने की वजह से कॉपीराइट आ सकता है। और ये बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे, पता नहीं कौन सा गाना था। तो यहाँ पर दोनों बच्चे कर रहे हैं पढ़ाई, और यहाँ पर हो चुकी है प्यारे सुबह की शुरुआत। आज दिन है शनिवार। तो घर के सारे काम मेरे हो चुके हैं, एक एक काम करके मैं जा रही हूँ खेत, क्योंकि मेरे बच्चों से अभी काम इतना बनता नहीं है, सासू माँ से भी उतना कुछ अब बनता नहीं है। सासू माँ के हाथ पैरों में तकलीफ़ है, जिसकी वजह से मुझे घर का भी सारा काम पूरा करना होता है। तो आप लोगों से प्लीज़ एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा। मैं इतनी मेहनत करती हूँ अपने घर के लिए, खेत के लिए, यूट्यूब के लिए, हर चीज़ के लिए। तो प्लीज़ मुझे दिल से सपोर्ट कीजिए, हो सके तो मेरी वीडियो को अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में शेयर कर दीजिएगा। तो हम अपना खाना पैक करके दोनों निकल चुके हैं खेत के लिए। लेबर वगैरह इस समय मिल नहीं रहे हैं, तो हमने सोचा थोड़ा थोड़ा हम ही करेंगे अपने खेत का, तो कम ही होगा, करने से कम ही होता है, ज़्यादा नहीं होता है। तो चलिए चलते हैं और आपको दिखाते हैं मेरे खेत का कुछ व्यू। तो ये देख सकते हैं पहुंच गए अपने खेत में, और इसमें देखो जो घास है वो कितनी हो चुकी है। जब मैं कुछ दिन पहले आई थी, मैंने खेत की वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की थी, इसमें कुछ भी घास नहीं था, लेकिन अब देख सकते हैं मतलब इतना भी ज़्यादा नहीं है। और हमारे जो मक्के वगैरह है वो बहुत अच्छे हुए हैं। तो इसको करना है हमें साफ। तो चलिए लग जाते हैं अपने काम पे। रास्ता देखिए ना, नहीं हो कहीं। तो यहाँ पर मेरी हेल्प करने के लिए मेरे हस्बैंड जी मेरे साथ हमेशा खड़े रहते हैं। मैंने इनको मना किया, क्योंकि इनकी तो थोड़ी तबीयत ठीक भी नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं मानते हैं, क्योंकि उनको पता है कि मैं अकेले उतना नहीं कर पाऊँगी। इतना देखो हमने साफ़ कर लिया है, और बहुत करना चाहते थे, लेकिन आज बरसात ने पूरा खेल ही बिगाड़ दिया, मतलब हम उतना नहीं कर पाए।
तो ये देखिए मक्के की फसल आप लोगों को कैसी लग रही है। कल की वीडियो पे हमारी प्यारी बहन मिसबा ने बहुत प्यारा कमेंट किया कि आपको मक्के का जो खेत है उसका बहुत सारा काम है, आपका काम बहुत अच्छे से हो जाए और आप जो भी करोगे हमारे साथ शेयर करना। तो मैं ज़रूर करूँगी बहन, क्योंकि मुझे पता है कि मैं हर चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, चाहे दुख हो चाहे सुख हो। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैं लगी हूँ अपने काम में, और यहाँ पर देख सकते हैं मतलब जो घास है वो ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसको साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम इसको साफ़ करते हैं तो जो मक्के की फसल है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। ये देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है हमारा खेत। और ऐसी ही हमारी एक प्यारी सी बहन है जिनका नाम है अंजलि, उन्होंने मेरे कल की वीडियो पे बहुत प्यारा कमेंट किया है कि दीदी हमें आपकी वीडियो का इंतज़ार रहता है और हम आपको डेली आपकी वीडियो फुल वॉच के साथ देखते हैं, हमें बहुत अच्छी लगती है आपका ब्लॉग। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद अंजलि सिस्टर, आपने इतना प्यारा कमेंट किया। आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ। आपका प्यार और सपोर्ट मुझ पे यूँ ही बनाए रखिएगा आप। ऐसे ही आप प्यारे प्यारे कमेंट ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। आप लोगों के कमेंट से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। मैं चाहे जितनी भी दुखी हूँ, अगर आप लोगों का कमेंट पढ़ती हूँ ना तो मेरी परेशानी हट जाती है। ऐसे ही हमारी एक प्रमीला बहन है जिनका नाम है मैं हमेशा ब्लॉग में लेती हूँ, उन्होंने बहुत ज़्यादा प्यारा कमेंट किया है। उसके पहले मैं बताती हूँ कि यहाँ पर हम लोगों ने 12 बजे तक काम किया, उसके बाद आने लगा बहुत ज़ोर के पानी। तो यहाँ पर मेरे काका ससुर का घर है, तो वहीं पर हम लोग रुक गए थे और पानी बंद होने के बाद घर चले गए थे। प्रमीला बहन का कमेंट है कि आपने बहुत ही अच्छा जो चूल्हे की पुताई है वो दिखाया, क्योंकि शहरों में ये देखने को मिलता नहीं है, और मेरा आशीर्वाद है कि आप बहुत आगे तक जाओगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दी, आपने इतना प्यारा कमेंट किया और मुझे इतना प्यार भरा आशीर्वाद दिया। आपका प्यार और सपोर्ट यूँ ही मुझ पर बनाए रखिएगा। तो यहाँ पर जो है हम लोग फिर निकल चुके थे अपने घर के लिए, क्योंकि यहाँ पर रुकने से कोई मतलब नहीं था। उसके बाद हम लोग घर आए, हमने नहाया वगैरह, क्योंकि हम थोड़े बहुत गीले भी हो चुके थे। उसके बाद कपड़े धुल के डाले, थोड़ी देर आराम किया, और फिर उसके बाद आप लोगों को मिल रही हूँ मैं 3 बजे। तो आज बनाएंगे अरबी के पत्तों की बहुत ही अच्छी एक रेसिपी। तो ये मेरी बाड़ी में ही लगी हुई है, मतलब घर के पीछे। तो ये देख सकते हैं, और मेरे पीछे पीछे आ गई है रोज़ी। ये मेरे पीछे पीछे ही चलती है, मैं जिधर जिधर जाती हूँ उधर उधर मेरे पीछे पीछे आ जाती है, क्योंकि लाड़ प्यार से मैं बहुत रखती हूँ ना इसे। तो चलिए अरबी के पत्तों को तोड़ लेते हैं। यहाँ पर जो है मैं अरबी के पत्तों को तोड़ के लेके आ गई हूँ। तो चलिए इनको धुल लेते हैं। और हमारे यहाँ पर इसे अरबी के पत्ते नहीं कहा जाता है, इसे पोथी की भाजी या गुइया की भाजी कहा जाता है। आप लोगों के यहाँ क्या कहा जाता है दोस्तों, प्यारा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर जो है मैंने इनको सबको धुल लिया है, और यहाँ पर मैंने रख दी है चाय सबके लिए, क्योंकि 4 बज चुके हैं। और चलिए अब इसकी कर लेते हैं तैयारी। आज हम बनाएंगे अरबी के पत्ते की बहुत ही अच्छी रेसिपी। आप लोग कंटिन्यू देखिएगा दोस्तों, बिना स्किप किए हुए। बहुत ही अच्छी टेस्टी रेसिपी बनाऊंगी जो मेरे यहाँ पर बनाई जाती है, मेरे गांव में और हमारे इधर। तो ये जो डंठल है, चलिए इसको पहले हम काट लेते हैं। इस तरह से काट लेती हूँ सारे। तो इस तरह से करने से आप लोगों को बहुत ही अच्छी एक रेसिपी बनेगी, जो शायद आप लोगों ने देखी भी होगी और किसी ने तो नहीं भी देखी होगी। तो जिन लोगों को आता है वो मुझे ज़रूर बताइएगा। ये मेरी माँ का तरीका है, मेरी माँ ऐसी ही बनाती थी और मैंने उनसे ही सीखा है ये भाजी बनाने के लिए। खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो यहाँ पर जो है मैंने सारी चीज़ें मिला ली थी, और मुझे थोड़ा सा मिर्च मसाला कम लग रहा था, और जो चीज़ें मिलाई थी वो वीडियो पता नहीं कैसी गुल हो गई। और इसमें मिर्ची, नमक, जीरा, अजवाइन, लहसुन जीरा का पेस्ट सब डाला हुआ है। तो दोस्तों अब इन पत्तों में हमें बेसन लपेटना है। तो चलिए मैं दिखाती हूँ मैं किस तरह से करती हूँ। तो इनको सारे हम इधर रख देते हैं पहले। हमें इस पत्ते को इस तरफ से उल्टा रखना है, इस तरह से, और इस तरह से इसमें बेसन लगाना है।
ऐसी कोई गीली चीज़ें होती है तो मक्खियाँ बहुत ज़्यादा परेशान करती है, तो इस बात को इग्नोर कीजिएगा दोस्तों। इसी तरह से हम इस तरह से है ना पैकेट बनाएंगे, जिसको आप पुड़िया भी बोल सकते हैं, हम लोग पैकेट पुड़िया जो भी बोलते हैं बोल देते हैं। इस तरह से बेसन लपेटते जाएंगे और इसी तरह से सारे पत्तों में लगा के एक पैकेट टाइप का तैयार करेंगे, जैसे कि मैंने किया है, ये देख सकते हैं आप। और ये रेसिपी दोस्तों बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, आप एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने सारे पैकेट को कर लिए तैयार, जो देखने में काफ़ी सुंदर और बहुत अच्छे से लग रहे हैं। तो चलिए इनको रखते हैं हम भाप में पकाएंगे। तो उसके लिए किया है मैंने ये जुगाड़, एक गंजी में रख दिया है पानी, उसके ऊपर ये रख दूंगी और इसके ऊपर ढाक दूंगी एक प्लेट, जिसमें इसकी भाप ना निकले, मतलब कवर हो जाना चाहिए। और इसके जो आइट साइड है, गंजी की आइट साइड से गैस ना निकले, इसके लिए मैंने कपड़ा भी लपेट दिया है। तो चलिए ये होते रहेगी, तब तक लगा लेते हैं हम झाड़ू। सामने की मैं झाड़ू लगा के आ चुकी हूँ और इधर की रह गई थी, तो चलिए आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आप प्लीज़ पूरा ब्लॉग देखिएगा, आज का ब्लॉग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और यहाँ पर देख सकते हैं खाद की वजह से कितने बेकार दाग बन चुके हैं। मैंने इसकी लिपाई आप लोगों के साथ कल शेयर की थी। लिपाई करते समय जब तक ये गीला था तब तक समझ में नहीं आया, लेकिन सूखते ही ये सारा ये से दाग फिर से वापस आ गए हैं, पता नहीं कैसे निकलेंगे। बहुत बेकार सा लग रहा था मुझे, क्योंकि पूरे दाग छोड़ दिए हैं खाद ने। तो चलिए बरामदे की हम अच्छे से झाड़ू लगा लेते हैं। आप लोग प्लीज़ ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिएगा और आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने प्यारे मुझे कमेंट करने के लिए और इतने प्यार भरा अपना आशीर्वाद देने के लिए। आपका साथ यूं ही मुझ पे बनाए रखिएगा, आप लोगों के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत तहे दिल से मैं धन्यवाद करती हूँ। यहाँ पर जो है बरामदे की झाड़ू लग चुकी है और उसके बाद जितने भी सारे दोपहर के बर्तन थे, थोड़ा थोड़ा खाना हर घर में होता है, तो सबको मैंने छोटे छोटे गंजी में पलट दिया है और आ गई हूँ इनको सबको लेकर। तो जितना भी सारा जूठन है उनको हम करते हैं इकट्ठा, क्योंकि हमारे जो गाय वगैरह है ना उनको दे देते हैं। हमारे घर में बिल्कुल भी जूठन फेंका नहीं जाता है। तो चलिए कर लेते हैं बर्तन साफ। आप लोग ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिएगा और आज का ब्लॉग कैसा लग रहा है दोस्तों, प्यारा सा कमेंट करिएगा। आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा दोस्तों। हाँ देखिए, ये मेरा बेटा, इसका मेरे बिना बिल्कुल भी दिन नहीं कटता है। चाहे मैं कोई भी काम करूँ ये मेरे पास ही बैठता है, चाहे वो कितनी भी गंदी जगह रहे। मैं उसको डांट रही थी कि वहाँ गंदी जगह है मत बैठो वहाँ पर, नहीं, बच्चों को मानना बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पर हो चुके हैं मेरे बर्तन वगैरह साफ़। और हमारी जो राना दी है जो बॉम्बे से है, मैं हमेशा उनका नाम लेती हूँ, तो उन्होंने कल के ब्लॉग में बहुत प्यारा कमेंट किया है। उन्होंने कहा है कि आप ब्लॉग थोड़ा बड़ा बनाए कीजिए, क्योंकि मेरा दिल नहीं भरता है, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है, जी करता है कि आपके ब्लॉग को हमेशा देखते रहूं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद राना दी, आपका प्यार सपोर्ट मुझ पे यूं ही बनाए रखिएगा। यहाँ पर जो है मम्मी ने सुबह हम लोग खेत गए थे तो उन्होंने भी यहाँ पर थोड़ा सा बैठे बैठे यहाँ की इतनी जगह साफ़ की थी। तो यहाँ पर जो घास वगैरह है वो पड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा चलिए हम अपनी गायों को दे देते हैं उठा के, क्योंकि ये वैसे भी पीली पड़ के यहाँ पर मुरझा जाएगी, सूख जाएगी। और मेरी गाय वगैरह बहुत चिल्ला रही थी, आवाज़ दे रही थी, तो मैं बर्तन साफ़ करने के बाद यही काम करने आ गई थी। तो जितने भी हमारे पशु हैं उनको दे देते हैं घास। और हमारी जो अरबी के पत्तों की भाजी है वो अभी उबल रही है, तो उस उतनी समय मतलब जब तक वो पकेगी ना तब तक मेरे बहुत सारे काम हो चुके थे, क्योंकि ये भी करना ज़रूरी होता है। तो चलिए अब चलते हैं घर में और अपनी पशुओं को दे देते हैं घास।
हमारी जो फूलवंती बहन है, जिनके बारे में मैंने आप लोगों के साथ कल शेयर किया था कि वो गवर्नमेंट टीचर है, तो मुझसे गलती से मैंने ये बोल दिया था कि उनके बेटी भी है, बल्कि उनकी बेटी वगैरह नहीं है। उन्होंने बताया कि दुर्भाग्य से वो मेरे साथ एक दिन रही और अब इस दुनिया में नहीं है। मेरी बातों से आपको थोड़ी सी भी तकलीफ़ हुई होगी तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ बहन, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपने बारे में कुछ बताने के लिए। यहाँ पर जो है हमारी जो अरबी के पत्ते वो अच्छी तरह से पक चुके हैं। इसको ऐसे ही चेक किया जाता है, और चाकू में पहले से बेसन लगा हुआ था दोस्तों, ये देख सकते हैं कितने अच्छे से ये पका हुआ है। और ये देखिए इसको हम, ये हो गया है ठंडा, मैंने कुछ देर ही ठंडा किया है, और इसको हम कट कर लेते हैं। आप चाहे जितने बड़े पीस में कट करना चाहो इसको कट कर सकते हैं। और ये इतनी चीज़ें होने के बाद आप इसे रसीला भी बना सकते हैं, ग्रेवी वगैरह बना के, और उसमें डाल सकते हैं बड़े बड़े पीस करके। और उसके बाद अगर आप ऐसे नहीं चाहते तो इनको है ना फ्राई कर सकते हैं। मतलब इतनी सब कुछ होने के बाद आप इसको अलग अलग प्रकार से बना सकते हैं। और यहाँ पर मैंने तेल रख दिया था गरम करने के लिए। सबसे पहले डालेंगे सौंफ और जीरा, उसके बाद मैंने डाली है राई, और बहुत सारे डालेंगे प्याज। इसमें ज़्यादा प्याज डालने से ये जो भाजी है बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरे तरीके से। और इसको फ्राई करना बहुत ही आसान तरीका है। तो ये देखिए मैंने इसको छोटे छोटे पीस में इस तरह से कट कर लिया है, जो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और इसको मैं वैसे भी चेक कर चुकी हूँ, मतलब वैसे ही खा के देख चुकी हूँ। तो इसमें से जो है ना मिर्च मसाला हल्का सा कम था, मतलब थोड़ी फीकी सी थी, तो मैंने मिर्च और नमक दोनों ही डाल दिया है। तो चलिए अब इसको डाल देते हैं हम लोग इसमें जितनी भी कटी हुई पीस है। और मैंने प्याज को अच्छे से गोल्डन ब्राउन किया है, आप भी कीजिएगा। और इसको मिला लेते हैं अच्छे से। भाजी हमारी बनके हो गई है रेडी। इसके बनाने का तरीका बहुत आसान होता है, और आप हमेशा अलग अलग प्रकार से बनाते हैं, इस बार इस तरीके से बना के देखिएगा। और आज का ब्लॉग कैसा लगा दोस्तों, ये हमारा गांव का सात्विक खाना जो बहुत ही सिंपल और देसी है। आप लोगों को कैसी लगी आज की रेसिपी मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ एक प्यारे से ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।